पाकिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल एक ज़राई मुल्क है, मगर इसके बावजूद पाकिस्तान में मछली की फी एकड़ पैदावार बाकी दुनिया के मुकाबले में बहुत कम है। इसी बात के पेश नजर पाकिस्तान में माही परवरी के शोबे की पैदावार, मेयार और फिश फार्मर्स की इस्तेदादकार को बढ़ाने के लिए USDA के ताउन से अमेरिकन सोयाबीन एसोसिएशन और विश वर्ल्ड इनिशिएटिव फॉर सोया इन ह्यूमन हेल्थ ने 3 साला प्रोग्राम फीडिंग पाकिस्तान शुरू किया। अमेरिकन सोयाबीन एसोसिएशन पिछले 15 साल से पाकिस्तान में मुख्तलिफ सेक्टर्स में काम कर रही थी। हम कई सालों से ये चीज़ देख रहे थे कि एक्वाकल्चर जो है वो पाकिस्तान में एक ग्रे एरिया है। इस सेक्टर में कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रांसफर टेक्नोलॉजी पे काम शुरू किया। तो हम थ्रू द सेमिनार्स ट्रेनिंग कराते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं। पूरी दुनिया से सबसे अच्छे जो मछली के एक्सपर्ट्स हैं मुख्तलिफ सेक्टर्स में, खासकर न्यूट्रिशन में, उसकी मैनेजमेंट में, वो हम यहाँ लेके आती हैं। और दूसरा ये कि हमने कुछ टीम्स भी ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाई हैं और वो USA में हम यहाँ से टीम लेके जा रहे हैं। इस प्रोग्राम के तहत वफाकी और सूबाई माही परवरी के इदारों के ताउन से दुनिया में दूसरे नंबर पर पाली जाने वाली मछली तलापिया मुतारिफ करवाई गई। मेरे ख्याल में तलापिया पाकिस्तान की ग़िज़ाई ज़रूरियात की फराहमी के लिए अहम है, क्योंकि इससे कम जगह पर मछली की ज्यादा पैदावार ली जा सकती है। इसका पानी ज़ाया नहीं होता। ये फसलों और माही परवरी दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। 2012 में पाकिस्तान के 7 मुख्तलिफ मकामात पर तलापिया फीडिंग के अमली मुजाहरे किए गए, जिसके लिए फिश सीड थाईलैंड से और खुराक की 2 खेपें अमेरिका से मंगवाई गयी। इन मकामात पर तलापिया ने 6 से 7 माह के कलील अरसे में 750 ग्राम तक वजन हासिल किया। ट्रायल के लिए ये बहुत मुनासिब वक्त था। मेरे ख्याल में तलापिया का पाकिस्तान में मुतारिफ होना एक इनकलाबी कदम है। हमने 19 जून 2012 को ट्रायल शुरू किया। इसकी बाकायदा मॉनिटरिंग अमेरिकन सोयाबीन एसोसिएशन के फील्ड रिसर्च ऑफिसर्स ने की और मछली ने तकरीबन 700 ग्राम तक वजन हासिल किया। फिश फार्मर को सोया फीड की मुस्तकिल फराहमी को यकीनी बनाने के लिए सोयाबीन से तैयार की जाने वाली तैरने वाली खुराक की पहली फीड मिल लाहौर के मुज़फ़्फ़रात में अमेरिकन सोयाबीन एसोसिएशन की तकनीकी मुआवनत से लगवाई गयी। फिश फीड बहुत बड़ी बॉटलनेक थी हमारी फिशरी सेक्टर के नॉन डेवलप होने की, कि यहाँ पे कमर्शियल फ्लोटिंग पैलेटेड फीड जो कि एक्सट्रूडेड होती है वो नहीं थी। एक्सट्रूडर जो कि डेडिकेटेड है फॉर द फिश फीड प्रोडक्शन, ये हमने अमेरिकन सोयाबीन एसोसिएशन और USDA के साथ पार्टनरशिप के अंदर मंगाया है। इसकी कैपेसिटी 3 से 5 टन है 1 घंटे की। जो रवायती फीड थी वो तो हम डाल देते थे, मछली ने खाई ना खाई, कितनी जाया हुई कुछ पता नहीं चलता था। फ्लोटिंग फीड का सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि ये फ्लोट करती है, नजर आता है कि मछली कितनी इंटेक ले रही है। अगर मछली फीड नहीं खा रही तो नेक्स्ट डे हम फीड कम कर देंगे। जब हम तलापिया की अफजाइश के लिए मुतवाज़िन खुराक की बात करते हैं तो आप 100% से 200% तक मछली की बढ़ोतरी में इजाफा देखते हैं। हम ये भी देखते हैं कि इसमें किसानों की आमदन बढ़ाने की नुमाया काबिलियत है। हमारे लोकल खुराक में वो 2 साल 6 महीने लेते थे और उसमें मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा होती थी। फ्लोटिंग फीड जो अभी हमने इस्तेमाल कर ली तो उससे अमवात बहुत कम हुए, बिल्कुल न होने के बराबर हो गई। 2013 में पाकिस्तान के 4 मकामात पर तलापिया फीडिंग के ट्रायल लगाए गए, जिसके लिए मुकामी तौर पर तैयार की जाने वाली सोया फीड इस्तेमाल की गई। 2013 में 6 से 7 माह में तलापिया ने 700 ग्राम से लेकर 900 ग्राम तक वजन हासिल किया। ESA ने फीडिंग पाकिस्तान के जरिए यहाँ ट्रायल लगाया। अभी आपके सामने नेटिंग हुई है, आपने देखा रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह 700 ग्राम 800 ग्राम तक एवरेज वेट लिया हमने। तलापिया की फार्मिंग का बड़ा स्कोप है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के फिश फार्मर्स को दुनिया में मुरव्विश माही परवरी के जदीद तरीकों से रूशनास करवाने के लिए अमेरिका में तरबियती कोर्सेज का एहतमाम भी किया गया, जहां पर उन्होंने मछली पालने के जदीद तरीकों का मुशाहिदा किया। 15 दिन का वो विजिट था, उसके अंदर हमारी क्लासेस होती थी और नए जदीद तरीकेकार मछली को ग्रोथ करवाने के। उसके अंदर उन्होंने जितनी अमेरिकन टेक्नोलॉजी है एरेशन की, अमेरिकन टेक्नोलॉजी रिसर्कुलेटिंग टैंक्स की, वो सारी उन्होंने हमें वहाँ पे सिखाया। फीडिंग पाकिस्तान एक मुनफरिद प्रोग्राम है। इसका मकसद फिश फार्मर्स को माही परवरी के तरीके सिखाना और इसको नफा बख्श बिजनेस बनाना है। फिश फार्मर ने अमेरिका में सिखाए गए एरिएशन के तरीकों को वापस आकर अपनाया और इससे इनको खातिर ख्वाह फायदा हासिल हुआ। मजीद बरा माही परवरी में तरबियत याफ्ता अफरादी कुव्वत की अहमियत के पेश नजर फीडिंग पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत ग्रेजुएट तलबा और तालिबात को बतौर फील्ड रिसर्च ऑफिसर तरबियत दी गयी। इसके अलावा पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में फार्मर फील्ड डेज का एहतमाम भी किया गया। इन मुजाहिरों में फिश फार्मर ने ये देखा कि सोया फीड के इस्तेमाल से मछली की बढ़ोतरी में तेजी आई और उसने कम वक्त में ज्यादा वजन हासिल किया। ये आज के फील्ड डे है, इससे हमने ये सीखा है। मछली की वो फ्लोटिंग फीड है, इसको अगर हम अपने फार्म में डालते हैं और इसका इस्तेमाल बढ़ाते हैं तो एक तो हमारा खर्च कम होगा और दूसरा मछली की जो पैदावार है
वो बहुत बेहतर होगी। इस प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान भर में होने वाली नुमाइशों में किसानों की आगाही और मालूमात के लिए स्टॉल लगाने के अलावा वर्कशॉप्स, सेमिनार और तरबियती कोर्सेज का एहतमाम करने के साथ साथ फीडिंग पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान की पहली इंटरनेशनल एक्वा कल्चर कॉन्फ्रेंस का भी इनेकाद किया गया। ये फीडिंग कॉन्फ्रेंस जो हो रही है उससे तो हमें बड़ी नॉलेज मिली है कि तलापिया भी कोई प्रॉफिटेबल फिश है। तलापिया तो हमने नाम ही इधर सुना, हम तो उसको दयाक बोलते थे, इसको हम बिल्कुल इस फिश पे तो ध्यान ही नहीं देते थे। जब हम माही परवरी के शोबे में तलापिया की अफजाइश की बात करते हैं तो इसका पाकिस्तान की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने में बहुत अहम किरदार है। फीडिंग पाकिस्तान की इन काविशों के सबब फिश फार्मर ने मार्केटिंग, ब्रांडिंग, एरिएशन और मछली को मार्केट तक ट्रांसपोर्ट के तरीके के अलावा केज फार्मिंग के बारे में भी सीखा। मजीद बरां पाकिस्तान में पहली लाइव तलापिया शॉप भी कायम की गई। आइडिया यही था कि लाइव तलापिया जो है लोगों तक पहुंचाई जाए। प्रीमियम प्राइस पे हमने अपनी फिश को सेल किया है और लोगों का जो रिस्पांस है वो बहुत पॉजिटिव रहा है। तलापिया की बढ़ोतरी के शानदार नताइज के सबब मकामी तौर पर तलब को पूरा करने के लिए पाकिस्तान की पहली तलापिया हेचरी ASA की तकनीकी मुआवनत से मुजफ्फरगढ़ में बनाई गई। हेचरी जिसका हमने मुआयना किया ये बहुत शानदार और जदीद है। इसमें थाई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। मैं देख रहा हूँ कि वक्त के साथ पाकिस्तान में इससे भी बेहतर टेक्नोलॉजी तख्लीक की जाएगी। देखिए, मैं जो हूँ इस वक्त 37,000 बच्चे लेके जा रहा हूँ। इससे पहले हमने बच्चा थाईलैंड से इम्पोर्ट किया था, बहुत महंगा पड़ा था। पाकिस्तान में आबी पैदावार में इजाफे के लिए फीडिंग पाकिस्तान के तहत होने वाली काविशें बेमिसाल हैं। मछली और दूसरी आबी पैदावार में इजाफे के जरिए पाकिस्तान के शहरियों की न सिर्फ प्रोटीन की जरूरियात को सस्ते दामों पूरा किया जा सकता है, बल्कि मकामी मछेरों, किसानों और फिश फार्मिंग करने वालों की आमदन में भी इजाफा किया जा सकता है। अमेरिकन सोयाबीन एसोसिएशन ने इस एरिया में इसलिए काम शुरू किया ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप कर सके, क्योंकि ये फिश फार्मिंग जो है ज्यादातर देहाती इलाकों की ही तरफ होती है। अगर इसकी प्रोडक्टिविटी हम बढ़ाने में कामयाब हो जाएं तो ये जॉब भी क्रिएट करेगा और वहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। कुदरती वसाइल, मजबूत अफरादी कुव्वत, बेहतरीन इल्मी और हुकूमती ताउन पाकिस्तान में माही परवरी के मौक़ों के लिए बेहतरीन है। फीडिंग पाकिस्तान में माही परवरी के फरोग में मसरूफ अमल। आइए तलापिया पालें और पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में हिस्सा डालें।